अमेरिका की तरफ से अवैध भारतीयों को लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक 3 बार अमेरिकी सेना का विमान अवैध भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। कोई ज़्यादा टाइम तो अमेरिका में रहा हूँ, पर मुझे अमेरिका की लाइफ कुछ सही नहीं लगी। चाहे मैं जेल में रहा हूँ, कैंप में रहा हूँ, पर कुछ सही नहीं है। पहली बात तो जो है खाना नहीं मिलता, भूखे पेट चलना पड़ता है। जो आपके पास बिस्किट है, ब्रेड है, वही खा लो, उसके अलावा कुछ नहीं खाने को मिलता। मतलब कि डोंकर है, मतलब कि चलने के लिए बोलते हैं, मतलब कि पेट में कुछ नहीं होगा तो कैसे चलेगा आदमी। और बहुत दिक्कत है, मतलब कि पनामा मतलब कि सेफ़ नहीं है, मतलब कि डोंकी रूट ही सेफ़ नहीं है। मतलब कि डोंकी लगानी नहीं, जाना है तो वीज़ा लेके जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। अमेरिका गवर्नमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ नहीं और गल बनी नहीं। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रविवार को तीसरा सैन्य विमान अमृतसर भेजा। विमान में कुल 112 अप्रवासी भारतीय थे। इस बार भी बच्चों और महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। रिपोर्ट किए गए लोगों में 7 बच्चे शामिल हैं। इनमें पंजाब के विभिन्न जिलों से 31 लोग हैं। वहीं हरियाणा के 44, गुजरात के 33, उत्तर प्रदेश के 2, हिमाचल का 1, उत्तराखंड का 1 नागरिक शामिल है। पुरुषों की संख्या 89, बच्चे 10 और महिलाओं की संख्या 23 है। बता दें, विमान में आए प्रवासी भारतीय में पंजाब के अमृतसर जिले के 4, गुरदासपुर के 8, फिरोजपुर के 3, पटियाला के 2, मानसा के 2 और लुधियाना के 2 लोग शामिल हैं। दरअसल रात को 10:04 पर 112 भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसके बाद विभिन्न जांच एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ की गई। आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें डिनर करवाया गया। वहीं पुलिस द्वारा उन्हें अपने वाहनों में बिठाकर घर पहुंचाया गया। दरअसल अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। बीते शनिवार को भी 116 लोगों को भारत भेजा गया था, जिनमें भी महिलाओं, बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी। शनिवार को 5 घंटे की जांच पड़ताल के बाद इन लोगों को पुलिस की गाड़ियों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया गया। खास बात यह है कि इस दौरान विमान से उतरे कुछ सिख युवकों के सिर पर पगड़ी नहीं थी। हालांकि इस संबंध में प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी है कि उनके सिर पर पगड़ी भला क्यों नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सिख विमान से चिल्लाते हुए बाहर निकले थे, लेकिन उनके चिल्लाने का कारण भी साफ नहीं हो पाया है। दरअसल पुलिस द्वारा उन्हें मीडिया से दूर रखा गया था। वहीं घर जमीन बेचकर और कर्ज उठाकर जैसे तैसे जुगाड़ कर बच्चों को विदेश भेजने वाले परिजनों को जब उनके डिपोर्ट की बात पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अमेरिका से लौटे भारतीयों ने सुनाई अपनी आप बीती। जी हाँ, मैंने मतलब कि 17 सितंबर को मेरी बॉम्बे से फ़्लाइट थी गोवाना के लिए, और मेरे यार दोस्त भी वहाँ है, मतलब कि बोल रहे थे आ जाओ, सही है वहाँ पे, मतलब कि अमेरिका की लाइफ सही है, मतलब कि लाइफस्टाइल सही है, मतलब कि जीने का ढंग है, इंडिया में सही नहीं है कुछ भी, यहाँ पे आ जाओ। और मैं मतलब कि कोई ज़्यादा टाइम तो अमेरिका में रहा हूँ, पर मुझे अमेरिका की लाइफ कुछ सही नहीं लगी। चाहे मैं जेल में रहा हूँ, कैंप में रहा हूँ, पर कुछ सही नहीं है। मतलब कि पंजाब से भी हालात ख़राब है अमेरिका में। हाँ, मतलब कि मेरी बॉम्बे से गोवाना की फ़्लाइट थी, और फ़्लाइट सिर्फ वहीं तक थी। आगे मैंने मतलब कि डोंकी रूट स्टार्ट हो गया, टैक्सी हो गया, पैदल हो गया, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, आगे पनामा जैसा मतलब कि सफ़र मैंने पैदल चल के तय किया। नहीं, मतलब कि पनामा जंगल ही था पैदल, मतलब कि 3 दिन का जंगल था वो हमने जो क्रॉस किया। और आगे फिर टैक्सी, और कहीं कहीं मतलब कि कोई पुलिस चौकी थी, आर्मी का कैंप था, जो हमें मतलब कि 2 घंटे चला लेते थे, 3 घंटे चला लेते थे, मतलब कि वही चलना पड़ता था। और पनामा का ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि वहीं पे हमको ज़्यादा चलना पड़ा। पहली बात तो जो है खाना नहीं मिलता, भूखे पेट चलना पड़ता है। जो आपके पास बिस्किट है, ब्रेड है, वही खा लो, उसके अलावा कुछ नहीं खाने को मिलता। मतलब कि डोंकर है, मतलब कि चलने के लिए बोलते हैं, मतलब कि पेट में कुछ नहीं होगा तो कैसे चलेगा आदमी। और बहुत दिक्कत है, मतलब कि
पनामा मतलब कि सेफ़ नहीं है, मतलब कि डोंकी रूट ही सेफ़ नहीं है, मतलब कि डोंकी लगानी नहीं, जाना है तो वीज़ा लेके जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। नहीं, मैंने मतलब कि 6 महीने हो गए टोटल मुझे घर से निकले को, और मैंने मतलब कि आज सुबह आगे मतलब कि ढंग की रोटी खाई है 6 महीने के बाद। मतलब कि कोई ऐसी अच्छी रोटी नहीं, जो चावल मिलते थे कहीं कहीं, और कच्चे चावल भून के देते थे, और उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कि खाने का मतलब कि टेस्ट ही नहीं था, मतलब कि क्या बताऊँ, मतलब कि खाया नहीं जाता था। मतलब कि घर से निकले हैं, मतलब कि आगे कुछ करना है, जाके कुछ करना है, प्रवाल मतलब कि पीछे ध्यान मार के फिर आगे चलना पड़ता था, भी आगे सही हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही है, मतलब कि कोई मतलब कि मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि डोंकी मत लगाओ, डोंकी सेफ नहीं है, जाना है तो वीज़ा लेके जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। मतलब कि बहुत कोई आसान नहीं था, मतलब कि लाशें देखने को मिली, मतलब कि उन डेड बॉडियों के ऊपर से निकल के जाना पड़ा, कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किल कठिन था, सही नहीं था वो, बहुत दिक्कत परेशानी थी। मतलब कि देख के मतलब कि आदमी हिल जाता था, डिप्रेशन में भी चला जाता, मतलब कि फिर भी चलना पड़ता था, क्योंकि डोंकर का प्रेशर इतना होता है, चलना पड़ता है। मैं तेजवाना बॉर्डर को क्रॉस किया 27 जनवरी को, हाँ, सैंडियागो कैंप में था मैं। मैंने पूरा पैसा मतलब कि 50 लाख दिया है मैंने। हाँ, मतलब कि बहुत दिक्कत परेशानी थी, फिर भी सोच के चले गए। मतलब कि पहले तो एजेंट ने झूठ बोला, मतलब कि फिर भी मैंने मतलब कि बीच से जब पता लगा भी ये एजेंट झूठ बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब कि फिर भी चला, भी चलो कोई नहीं, पैसा जाता है, माँ बाप ने भेजा है, चलो कोई नहीं, आगे कमा लेंगे, अच्छी कमाई होगी, सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मतलब कि मैंने जब क्रॉस किया, मतलब कि 1-2 मिनट बाद ही तुरंत पुलिस आ गई। नहीं, मतलब कि तब कुछ नहीं बताया था, मतलब कि बात चौकी ले गए, मतलब कि एक चौकी थाना होता है, मतलब उसमें थोड़ी सी तलाशी हुई थी, और हमें मतलब कि कैंप में भेज दिया गया। मतलब कि जब हम बोलते थे बाथरूम आया है, मतलब कि हाथ खोल दो, हाथ नहीं खोलते थे, मतलब कि बदतमीजी से बिहेव, मतलब कि कोई सही नहीं था, मतलब कि कॉलर से पकड़ के ले जाते थे हमें। हाँ जी, हाँ, पाँव में भी हथकड़ियाँ लगा दी थी, और मतलब कि हाथ भी बंधे हुए थे, मतलब कि चलने के लिए बहुत मुश्किल थी। मतलब कि कुछ सही नहीं है। मैं तो यही आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि जिसने भी जाना है वीज़ा लेके जाओ, मतलब कि डोंकी रूट सेफ़ नहीं है, मतलब कि कुछ भी सही नहीं है। जिसने भी जाना है मतलब कि सही तरीके से जाओ, ऐसे मत जाओ। व्यवहार तो कुछ सही नहीं था, मतलब कि बदतमीजी उसने बहुत दिखाई हमें, मतलब कि कोई हम बाथरूम के लिए बोलते थे तभी भी नहीं सही, खाना मांगते तो तभी नहीं, मतलब कि आपको बताया कि मतलब कि एक लेज़ का पैकेट होता था और एक पानी की बोतल होती थी, मतलब कि जो बच्चों का खाना होता था। हाँ, मतलब कि कैंप से लेके मतलब कि फ़्लाइट तक उसने मतलब कि, और लेस चिप्स रखे, उसके आगे मतलब खाना खुना कुछ नहीं दिया। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੌਰਵ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਸੋਰੀ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰ ਕਰਾਏ, ਫੋਟੋ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। 15-18 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 45-46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਪੈਸਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਚੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸਨ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬੰਬੇ 10 ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਰੁਕਿਆ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਐਸਟਰਡਮ ਤੋਂ ਪਨਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ ਤਾਪਾਚੁਲਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਇਆ।
ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਨੀਚੋਂ ਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਰ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਟਪਾਤਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਪੇ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ 18-20 ਦਿਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੌਰਵ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰ ਕਰਾਏ, ਫੋਟੋ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। 15-18 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਭੇਜੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡਾ ਵੇਚੀ? ਤਕਰੀਬਨ 45-46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਪੈਸਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਰਿश्तेदार ਤੋਂ ਫੜ के ब्याज चक्के। अमेरिका ने 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा था। अब तक कुल 377 लोग 3 समूहों में अमेरिका से भारत लौट चुके हैं। अमेरिका से लौटे हुए इन लोगों के लिए ये समय मुश्किलों से भरा हुआ है। उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब वे आगे क्या करेंगे। उनके पास जो जमा पूंजी थी वो भी अब खत्म हो चुकी है और जिस सपने को लेकर वे अमेरिका गए थे वो भी चकनाचूर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।